तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो बहुत से लोग गाइस क्रिकेट बैटिंग जो करते हैं, बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो गाइस मैं सभी टॉपिक पे वीडियो एक ही वीडियो में सारे ही टॉपिक कर दिए कवर। शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा कि मैंने छोड़ा है इसमें। इस वीडियो में आपको क्रिकेट बैटिंग क्या है, सेशन कैसे करना है, लॉस कट बुक सेट कैसे करना है, एंट्रीज कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितने पैसों से लेनी है, पूरी जानकारी दी गई है। पंटर क्या गलती करता है, पंटर क्या गलती नहीं करता है। तो गाइस मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट की बनेगी, हो सकता है 1 घंटे की भी बने। तो देखिए सीरियल्स जितने आप लोग देखते हो, मूवी सीरियल देखते हो, तो उसी तरीके से ये पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए। इतनी गारंटी है कि अंत में आप जो है कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। और पूरी वीडियो देख के कमेंट करना कि कैसा लगा, और मैंने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया हो तो भी बताना, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे क्रिकेट बैटिंग का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। और ये गारंटी है मेरी, देख लोगे ना गाइस तो लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिकेट बैटिंग क्या है। क्रिकेट बैटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें लोग क्रिकेट मैचेस पर पैसे लगाते हैं, जैसे कि किसी टीम के जीतने या हारने, या मैच के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर, जैसे कि टोटल रन, विकेट्स, बाउंड्रीज एक्सेट्रा। ये बैट अक्सर बुक मेकर्स या ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू लगाई जाती है। क्रिकेट बैटिंग के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं। मैच आउटकम, मैच विनर, ये सबसे बेसिक बैट होती है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि मैच कौन सी टीम जीतेगी, टीम ए या टीम बी। टॉप बैट्समैन, बॉलर, आप बैट करते हैं कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाएगा, टोटल रन कितने बनेंगे, लाइव बैटिंग में दौरान बैट लगाना किसी 6 ओवर में कितने रन बने। क्रिकेट बैटिंग में काफी पॉपुलर है ये, लेकिन ये देखो कई कई कंट्रीज में इलीगल भी है, कई कई कंट्रीज में लीगल भी है। अब मैं बताता हूँ, इंडिया में अगर आप ऑनलाइन ऐप पे खेल रहे हो तो लीगल है, ठीक है। ऑनलाइन ऐप पे खेल रहे हो तो लीगल है। ऑफलाइन जाके खेल रहे हो बुकी के पास, ऑफलाइन जाके, तो वहां पर भैया ये इलीगल माना जाता है इंडिया में, अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हो, ठीक है, जाके, फोन पे नहीं जाके। तो पहले समझ लो कि क्रिकेट बैटिंग क्या है। ये देखो एक प्रक्रिया है जहाँ पे आप मतलब क्रिकेट मैच में बैट लगाते हो। बहुत से लोग मैच विनर पे बैट लगाते हैं, कई लोग विकेट कॉल पे बैट लगाते हैं, कई लोग सेशन पे लगाते हैं, कई लोग टॉप बैट्समैन पे लगाते हैं, टॉप बॉलर पे लगाते हैं, कितने रन बनेंगे उस पे लगाते हैं, वाइड बॉल आएगी या क्या आएगी उस पे भी बैट लगाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है क्रिकेट बैटिंग, ठीक है। इसके प्रकार है, मैच विनर पे लगाया जाता है, सेशन पे लगाया जाता है, विकेट कॉल पे लगाया जाता है, ठीक है। ये सब इसके प्रकार है। तो पहले तो ये समझ लिया हमने क्रिकेट बैटिंग क्या होती है, ठीक है। अब अगला जो सबसे बड़ा इसका टॉपिक है, सेशन क्या होता है। सेशन यस या नोट, क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या करना चाहिए, और सेशन यस या नोट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यार एक अच्छे टिप्पर को फॉलो करो, जैसे कि मैं, जो फ्री में आपको प्रेडिक्शन दे, राइट। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको, सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, जैसे सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर आपको वहाँ पे हमारे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना और जाके कैंप चेक करिएगा गाइस, काम कितना अच्छा है। सेशन जो है आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले तो ये जान लो T20 में कितने सेशन होते हैं। 6 IPL चल रहा है इसलिए T20 की बात कर रहा हूँ। T20 में 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर और 20 ओवर के सेशन को लंबी बोला जाता है। ओडीआई में क्या होता है, 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर को लंबी बोला जाता है, ठीक है। अब सेशन यस या नॉट करते समय किस चीज का ध्यान रखना, पिच का कंडीशन मैच के आउटकम पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। अगर पिच ड्राई है तो बैटिंग डिफिकल्ट हो सकती है, अगर पिच ग्रीन है तो, ग्रीन ग्रास है तो बॉलर ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये चीजें सेशन बेस पे बैट में भी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले पिच देखनी है कि पिच मतलब सूखी है, काली मिट्टी है, कि स्पिन को मदद है, कि पेसर को मदद है। और ये भी देखना है कि उस पिच पे कितने रन बनते हैं, जो प्रीवियस मैचेस रहे हैं उनका क्या डेटा रहा है, क्या आंकड़ा रहा है, ठीक है गाइस। और जाहिर सी बात है पिच बॉलिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली है, यस या नॉट करते समय आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो एक पंटर ये सब चीजों का ध्यान नहीं रख पाएगा, पर एक टिप्पर मेरे जैसा इन सब चीजों का ध्यान रखता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन हो जाना है और सारा एनालिसिस करके मैं आपको जो है बता ही दूंगा, ठीक है। तो पिच कंडीशंस का ध्यान रखना है। वेदर, मौसम का क्रिकेट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है।
अगर मैच के दौरान बारिश की संभावना है, हो या लाइट कंडीशन थोड़ी वीक हो, तो इनिंग्स के बीच में सेशन चेंज हो सकते हैं। वेदर का समझना जरूरी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर धर्मशाला में मैच है या न्यूजीलैंड में मैच है और आसमान में बादल छाए हैं, तो क्या होगा गाइस, वहां पर जो टॉस जीत के पहले टीम बॉलिंग करेगी तो बैटिंग वाली टीम के जल्दी से जल्दी विकेट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बादल छाए हैं, बादल में ना सीम और स्विंग बहुत होता है बॉल, ठीक है, तो विकेट जा सकते हैं। और यही अगर धूप है, तेज धूप है, तो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो जाती है। ठीक है गाइस, तो वेदर का भी ध्यान रखना। ये सब चीजें एक टिप पर ध्यान रखेगा मेरे जैसा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है, टीम फॉर्म एंड प्लेयर परफॉर्मेंस। करंट फॉर्म ऑफ प्लेयर और टीम परफॉर्मेंस पहले मैचेस में भी इंपॉर्टेंट होता था। अगर किसी टीम की कंसिडरेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके सेशन स्पेसिफिक बैट पर ट्रस्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब मान लो जैसे कोई टीम बैटिंग कर रही है, तो बैटिंग में मान लो कि कौन ओपनिंग करने आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब मान लो जैसे जैक फ्रिजर मेगर को ओपनिंग करने आ रहा है, यार वो तो बेकार प्लेयर है ना, आते ही आउट हो जाएगा, तो उसको देख के आप सेशन यस नहीं कर सकते। हाँ, अब जैक फ्रेजर मेगर की जगह मान लो शुभमन गिल और साई सुदर्शन आ रहे हैं, ये जबरदस्त फॉर्म में है ना, और अगर सेशन 48 50 50 51 खुल रहा है और बैटिंग कंडीशन है, बादल नहीं छाए हुए, धूप हुई है, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन आएंगे तो सेशन यस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे जॉस बटलर जो है सुनील नारायण के सामने रन नहीं बनाता, वरुण चक्रवर्ती के सामने रन नहीं बनाता, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। बॉलिंग टीम की भी परफॉर्मेंस ध्यान रखना होता है। पावर प्ले एंड फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस। पावर प्ले के दौरान फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस होती है जो कि बैटिंग को अफेक्ट करती है। पंटर को पावर प्ले सेशन में एक्सपेक्टेड रन्स और विकेट को प्रेडिक्ट करने के लिए फैक्टर जरूर समझना चाहिए। पावर प्ले में क्या होता है गाइस, जो फील्ड फैली नहीं होती, कम फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, तो उस समय अगर पिच की कंडीशन बैटिंग वाली है ना, और सामने मान लो जैसे कि पावर प्ले चल रहा है और बैटिंग पिच है और 50 51 का सेशन है और साथ में ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, अरे वो यस हो जाएगा अगर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। ठीक है, बॉलिंग एंड बैटिंग स्ट्रेंथ। हर सेशन में किस टीम के बॉलिंग और बैटिंग अटैक किस लेवल का है, इसके बारे में सोचना। बिल्कुल गाइस, ये भी मैटर करता है कि बैटिंग में जो ओपनर आए हैं वो कितने तगड़े हैं और जो बॉलर हैं वो कितने तगड़े हैं। अब मान लीजिए दिल्ली कैपिटल, ठीक है, दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग में एक तरफ से मिचेल स्टार्क आता है, एक तरफ से आता है मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार किसी भी कीमत का बॉलर नहीं है, तो सिर्फ एक जो पेस बॉलिंग है दिल्ली की थोड़ी वीक है। अगर आप मिचेल स्टार्क को अटैक कर दोगे तो आप रन बना दोगे। क्यों? क्योंकि मुकेश कुमार जो है एक वीक बॉलर है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, और इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? मेरे जैसे टिप्पर। पंटर का काम ये सब नहीं है। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिन कमेंट में मिलेगा इस वीडियो के। जैसे ही ज्वाइन होंगे आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक, डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेशन, कौन सा सेशन खेलना चाहिए ज्यादा। ज्यादा यार फोकस करो लंबी खेलने में, 20 ओवर की। अब जैसे मान लो कि राजीव गांधी स्टेडियम है, ठीक है, जहां पे कम से कम 200 रन बनते हैं, या दिल्ली का पिच है वहां पे कम से कम 180 90 बनते हैं, और आपका मान लो 175 80 का सेशन आ रहा है, आपने यस कर दिया। अब मान लो कि आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, 175 का सेशन आपने यस किया, 180 90 का सेशन आपने यस किया। अब टीम इतना अच्छा खेल रही है कि आपका सेशन जो है 230 40 आ रहा है, तो आप वहां पे नोट करके डब्बी भी बना लो। अब क्या होगा, 180 आपने यस किया, आपकी टीम अच्छा खेल रही है, 230 का सेशन आ रहा है, 220 का सेशन आ रहा है, या 210 का आ रहा है, 20 30 रन का डिफरेंस है, आपने वहां पे डब्बी बना ली। तो क्या होगा, 180 पास में आपका एक सेशन पास हो जाएगा, और 210 220 नॉट में आपका दूसरा सेशन पास हो जाएगा, तो डब्बी बन जाएगी। अब मान लो कई बार क्या होता है, आपने सेशन यस किया, 20 ओवर का सेशन यस करने में, 20 ओवर का सेशन खेलने में क्या फायदा होता है। मान लो कि कई बार आपने यस किया और आपकी ओपनिंग प्लेयर चले गए, आउट हो गए, और आने वाले बैट्समैन अच्छे हैं ना, तो मान लो आपने 180 पे यस किया और आते ही 1 या 2 विकेट चले गए, आपका जो लंबी है 160 70 पे आ रही है, तो 10 15 का नीचे है, तो भी आप यस कर दोगे, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे। सेशन लंबी खेलने में ज्यादा इजी रहता है। 6 ओवर का सेशन खेलोगे ना, मान लो शुरू में 2 3 विकेट गिर गए, तो आप 6 ओवर के सेशन में रिकवर नहीं कर पाओगे। पर 20 ओवर का सेशन लंबी खेलोगे तो लंबी में आपको बहुत टाइम होता है दोबारा से भी खेलने का। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना।
और सबसे बड़ी बात है ये जो कंडीशंस बताइए, टाइप ऑफ सेशंस, पिच कंडीशन, वेदर कंडीशन, टीम फॉर्म, ये पंटर को ध्यान में नहीं रखना है। टिप्पर, मेरे जैसे टिप्पर को फॉलो करो जो फ्री में प्रेडिक्शन दे, काम जाके चेक कर सकते हो, सारी चीजें बेहतरीन मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी 5 पॉइंट है। अगला 6 अभी और पॉइंट बताता हूँ। रीसेंट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, पिछले कुछ मैचेस में किस टीम ने किस टाइप के सेशन में ज्यादा रन बनाए हैं या किस टीम ने किस फेस में ज्यादा विकेट लिए हैं, ये भी प्रेडिक्ट करने में मजेदार हो सकता है। जैसे इसी आईपीएल का पैटर्न ले लो, इसी आईपीएल में अगर आपने देखा हो ना, 50-51 रन अधिकतर बना रहे हैं, मतलब 10 में से 8 मैच में 6 ओवर में 50-51 रन बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं। जैसे पंजाब और बेंगलोर वाले मैच में भी 6 ओवर में 62 रन बने थे, वहां से पंजाब ने कोलैप्स किया। कल गुजरात, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो गुजरात और कलकत्ता का जो मैच हुआ था उसमें भी 50 से ऊपर रन बने थे 6 ओवर में। तो ये ट्रेंड है, तो अगर 50 रन आ रहा है तो यस करके चलो, अगर सामने वाली टीम में बैटिंग है तो। ठीक है, मैच फॉर्मेट जानने की बहुत जरूरत है। देखो, मैच फॉर्मेट का भी सेशन बेस्ड बैटिंग को अफेक्ट करता है। T20 मैचेस में सेशन ज्यादा शॉर्ट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। ओडीआई और टेस्ट मैच में सेशन थोड़े लंबे होते हैं। देखो, टेस्ट मैच में तो सेशन खेला ही मत करो, ठीक है, T20 में खेलो और ओडीआई में खेलो। T20 में अलग तरीके से होता है, मतलब 50-51 यस हो जाएगा 6 ओवर में, पर यहीं अगर ओडीआई में 50-60 आ रहा है ना, 10 ओवर का सेशन, ओडीआई में 6 ओवर का सेशन नहीं आता, 10 ओवर का आ रहा है ना, 60-65, तो वो अधिकतर चांसेस है कि नॉट हो जाएगा। क्यों? T20 में 20 ओवर बैटिंग करनी होती है और ओडीआई में 50 ओवर। जो ओपनर है थोड़ा टाइम भी लेते हैं, शुरू में थोड़ी बॉल डॉट्स खेलते हैं। T20 की गेम आजकल बदल गई है, वहां पे शुरू से ही मारपीट शुरू हो जाती है। ठीक है, इन गेम मोमेंटम, अगर कोई टीम मोमेंटम में है, फॉर एग्जांपल एक कंटिन्यूस विकेट टेकिंग स्पेल या स्कोर स्पीड है, तो सेशन के दौरान एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। जाहिर सी बात है गाइस, मान लो कि अगर आप सेशन ऐसा नोट कर रहे हो तो सामने देखो कोई बॉलर विकेट तो नहीं ले रहा है, कोई बॉलर स्विंग गेंद तो नहीं करा रहा है, कोई बहुत जबरदस्त बॉलर है और अच्छी बॉलिंग करा रहा है, तो उसका सेशन नोट कर दो। क्यों? 6 ओवर में वो कम से कम दो ओवर तो डालेगा ही। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई बैट्समैन खाली चौकों में डील कर रहा है या कोई ऐसा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है जिसका पिछला फॉर्म बहुत बेहतर है, तो आप उस सेशन को यस करके चलो। ठीक है, बैटिंग एंड बॉलिंग ऑर्डर ये भी कंसीडर करना जरूरी है। जाहिर सी बात है यार, बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर कंसीडर करना तो जरूरी है कि कौन प्लेयर आए हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। समरी देखो, पंटर को सेशन स्पेसिफिक बैटिंग करने वक्त मैच के डायनामिक्स, प्लेयर का फॉर्म, पिच और वेदर कंडीशन सब पे ध्यान रखना है। ठीक है, सब पे ध्यान रखना है, प्लेयर फॉर्म ये सब आपको, लेकिन एक पंटर नहीं रख पाएगा ध्यान। अब ये पंटर क्या करता है गलती, अब ये पंटर यही सब ध्यान रखने के लिए उन लोगों के पास चला जाता है जो पेड टिप्पर होते हैं। तो गाइस, पेड टिप्परों से तो दूर रहो। पेड टिप्पर को तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता भाई, उनके लिए 2 दूनी 8 होता है और 8 पंजे 80 होता है उनके लिए। ठीक है, पेड टिप्पर को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो बस आपको लूटेंगे। हमारे जैसे टिप्पर को फॉलो करो जो बिल्कुल पैसे नहीं लेता फ्री में, और भी बहुत से टिप्पर है मार्केट में, उन्हें फॉलो करो जो अच्छी प्रेडिक्शन देते हो, जो डिलीट ना करते हो गलत कुछ की सेशन गलत होने में। और ये सब चीजें आप देखो हमारे डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे देखो, एंट्रीज लो। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं मैच में एंट्री कब लेनी है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है गाइस पंटर का, कई पंटर बोलते हैं सर रेट नहीं आया, एंट्री का वेट करता रह गया। तो मैं आपको बता देता हूं, मान लो जैसे कि मैंने एक टीम चेन्नई और मुंबई में मुंबई जिताई, और मुंबई जो है 50 से लेके 70 से 80 पैसे फेवरेट खुली है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, 50 पैसे कोई टीम फेवरेट खुली हो या 80 पैसे कोई टीम फेवरेट खुली हो, तो आप सारे पैसे तो नहीं लगा दोगे। क्यों? सारे पैसे यहीं पे लगा दोगे तो बुक सेट कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि अच्छे ऑड्स पे एंट्री लोगे तभी तो बुक सेट होगा। अब लेकिन ये भी डर रहता है, क्या पता ऊपर से रेट ही ना है, उसके ऊपर रेट ही ना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर 50 पैसे या 80 पैसे कोई टीम फेवरेट है, 70 से 80 पैसे या 50 पैसे के बीच में कोई टीम फेवरेट है, तो वहां पे अपनी एक लिमिट का 50% खेलो। मान लो कि अगर आपकी एक लिमिट 10,000 है, तो वहां पे आप 5,000 लगाओ, बाकी 5,000 रुपए रख लो। रेट आएगा तो एंट्री लेना, नहीं आएगा तो बैठे रहो। 5,000 से तो एंट्री ली है आपने, इससे क्या होगा, आपको अफसोस नहीं होगा कि रेट नहीं आया मैंने एंट्री नहीं ली।
अगर ऑड्स 50 पैसे से 80 पैसे के बीच में है और आप उसी टीम को विन करा रहे हो जो टीम फेवरेट है, तो अपने 50% अमाउंट से एंट्री लो, ठीक है। अब मान लो कि अब कोई टीम जो है 80 पैसा फेवरेट से, दूसरी टीम 50 पैसा, 80 पैसा फेवरेट वाली टीम दूसरी 80 पैसे फेवरेट वाली टीम से दूसरी टीम आ गई 50 पैसा, 80 पैसे फेवरेट वाली टीम अनफेवरेट हो गई, तो वहां पे और एंट्री लो, ठीक है। और अगर कोई टीम 30 पैसा अनफेवरेट मिले और आप उसी टीम को जिता रहे हो अनफेवरेट वाली टीम को, तो एंट्री लेनी है। पर अगर कोई रेट ना हो ना, 50 से 80 पैसे के बीच रेट हो फेवरेट टीम का, तो वहां पे अपनी एक लिमिट का 50% अमाउंट ही यूज करना है। और जैसे जैसे रेट आता जाए पार्ट वाइज में एंट्री लेते जाओ, पार्ट वाइज में एंट्री लेते जाओ। नीचे की एंट्री जरूर लेनी है 30 पैसे वाली। ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो थी एंट्री की बात है, बुक सेट कैसे हो, बुक सेट और कैश आउट क्या होता है, ठीक है। पहले तो गाइस ये सब जान लेना, बुक सेट क्या होता है। जब आप बैटिंग करते हो ना, तो एक अपना प्रॉफिट बुक करना, मतलब दोनों तरफ प्रॉफिट बुक कर लेना, चाहे कोई सी भी टीम जीते उसे बुक सेट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बुक सेट कैसे करना है और अलग अलग एंट्री पे कैसे बुक सेट करना है, मैं ये भी बताऊंगा। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक मैच चल रहा है जिसमें आपने 90 पैसे फेवरेट पर एक टीम को विन करा, ठीक है, और वो टीम सीधा अच्छा खेलकर 30 पैसे फेवरेट आ गई, तो अपना बुक सेट कैश आउट कर लो, ठीक है। मान लो मुंबई और चेन्नई का मैच चल रहा है और मुंबई 90 पैसे फेवरेट पे, आपने 90 पैसे फेवरेट पे मुंबई पे विन किया, ठीक है। और वहां से जो है मुंबई सीधा खेल के 30-25 पैसा फेवरेट आ गई, 30 पैसा आ गई, आप वहां पे बुक सेट कर लो, ठीक है। ये अंडर 20 पैसे के ख्वाब छोड़ दो, ये पुरानी किताबें ओल्ड स्कूल वाली बातें छोड़ दो। ये अंडर 20 पैसे पहले होता था, आजकल एंट्री के हिसाब से बुक सेट होता है। तो अगर आपने 90 पैसे फेवरेट पे कोई टीम लिए, मान लो जैसे 90 पैसे फेवरेट पे मुंबई आपने जिताई, मुंबई इतना अच्छा खेली कि 30 पैसे आ गई, आप बुक सेट करो भैया, वहां लालच मत करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अलग अलग एंट्रीज पे कैसे बुक सेट करना है। अगर आप ऑनलाइन आईडी पे खेलते हो तो आपने अलग अलग ऑप्शन देखे होंगे। जैसे आप ऑनलाइन आईडी पे जो खेलते हैं ना सट्टा, उन्होंने देखा होगा गाइस कि आईडी में ना अलग अलग ऑप्शन होते हैं। मैच मैच वाली लाइन में 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है मैच ऑड्स की कैटेगरी में बेट लगाना, एक होता है बुक मेकर 1 और बुक मेकर 2 पे बेट लगाना, ठीक है। मान लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई का मैच चल रहा है जिसमें आपने मुंबई को 90 पैसे पे, मान लो जैसे मैं भी बोल रहा हूँ चेन्नई और मुंबई का मैच है और 90 पैसे मुंबई फेवरेट है, 90 पैसे मुंबई को विन करो, ठीक है। तो पहली एंट्री जो आप आईडी में लोगे वो लोगे मैच ऑड्स में। अब 90 पैसे फेवरेट में मैच ऑड्स वाली कैटेगरी में आपने मुंबई को विन किया, ठीक है। अब वहां से मुंबई खराब खेली और अब सीएसके 50 पैसे फेवरेट आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ गाइस चेन्नई सुपर किंग 50 पैसे फेवरेट है, हर रेट में मुंबई इंडियंस को विन करो, तो आपने एक एंट्री तो मैच ऑड्स पे ले ली। अब दोबारा जो दूसरी एंट्री लेनी है आपको मैच ऑड्स पे नहीं लेनी, मैच ऑड्स की कैटेगरी पे, अब आपको मैच वाले ऑप्शन में जाना है और बुक मेकर 1 पे चेन्नई सुपर किंग 50 पैसे फेवरेट पे मुंबई इंडियंस को विन करना है, ठीक है। अब आपकी इस मैच में 2 एंट्री हो गई, ठीक है। अब मान लो चेन्नई और अच्छा खेली और 30 पैसे फेवरेट आ गई, अब मेरी एंट्री आ रही है गाइस चेन्नई सुपर किंग 30 पैसे फेवरेट है, मुंबई इंडियंस को हर रेट में विन करो, इस मैच की लास्ट एंट्री है, ऐसे ही देता हूं ना मैं एंट्री। तो अब जब चेन्नई सुपर किंग 30 पैसे फेवरेट है तो आपको क्या करना है, आपने 2 एंट्री ली है, पहले मुंबई इंडियंस फेवरेट 90 पैसे पे आपने मैच ऑड्स पे एंट्री ली, मैच ऑड्स की कैटेगरी में आईडी में, फिर आपने चेन्नई 50 पैसे फेवरेट पे बुक मेकर 1 पे एंट्री ली, ठीक है। अब जब चेन्नई 30 पैसे फेवरेट आ गया तो वहां पर भी मैं बोल रहा हूं कि विन करो मुंबई को, तो आपको जो है बुक मेकर 2 में एंट्री लेनी है, चेन्नई 30 पैसे फेवरेट पे मुंबई को विन कराना है, ठीक है। अब मान लीजिए वहां से चेन्नई 30 पैसे फेवरेट से आपने एंट्री ली और मुंबई को विन किया बुक मेकर 2 पे। अब वहां से जो है मुंबई बहुत अच्छा खेली, चेन्नई 30 पैसा से मुंबई 90 पैसे आ गई। तो सुनिए, जो आपने चेन्नई 30 पैसे फेवरेट पे जो मुंबई विन कराई थी ना, और जो मुंबई 90 पैसा फेवरेट आई मुंबई का 2 पे जो आपने एंट्री ली थी, तो अगर मैं बोलूं कि चेन्नई 30 पैसा फेवरेट से 90 पैसे मुंबई इंडियन फेवरेट, बोथ साइड इक्वल कर लो, तो इसका मतलब ये है कि भैया जो बुक मेकर 2 पे आपने जो एंट्री ली थी चेन्नई 30 पैसे फेवरेट पे जो मुंबई विन किया था,
पहले उसको बोथ साइड इक्वल करो, 90 पैसे मुंबई फेवरेट में। अब आपका एक एक एंट्री पे बुक सेट हो गया है। अब मान लो फिर मुंबई अच्छा खेली और मुंबई 50 पैसे फेवरेट आ गई, तो जो आपने बुक मेकर 1 पे जो एंट्री ली थी उस पे भी आपने बुक सेट कर लेना है। फिर आपको मान लो और अच्छा मुंबई खेली, 40 से 35 पैसा आ गई, तो जो 90 पैसे पे एंट्री ली थी मैच ऑड्स पे, वहां पे भी कैश आउट का बटन आपको दबा देना है। कई बार क्या होगा कि 30 पैसे फेवरेट से 90 पैसे ही टीम आके हार जाती है, तो वहां पे आपको कैलकुलेट करना है कि क्या इस मैच में और रेट आ सकता, नहीं आएगा तो भैया 30 पैसे फेवरेट पे जो 90 पैसे टीम आए तभी बुक सेट कर लो, सारे एंट्री पे भी कर लो। इसमें क्या होगा, कुछ प्रॉफिट होगा पर होगा, ठीक है। और ये जो मैंने अलग अलग एंट्री पे भी बुक सेट करना आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा गाइस। तो बहुत से लोग जो बोलते हो ना कि एक ही बार बुक सेट होता है, नहीं भाई, अलग अलग जगह पे एंट्री लेनी पड़ती है ना, आईडी में खेलोगे तो। अब आप समझना मेरी बात। अब मान लीजिए कोई टीम 90 पैसे फेवरेट है और सीधा सीधा 30 पैसे लग जाती है फेवरेट टीम, तो आप बुक सेट करते हो ना, तो 30 पैसे की अनफेवरेट टीम जब 90 पैसे लगेगी तो बुक सेट क्यों नहीं करोगे? कान इस तरफ से पकड़ोगे या उस तरफ से, बात तो एक ही है, ठीक है गाइस। क्रिकेट बैटिंग में पंटर की गलतियां, थोड़ा गला गाइस बैठा हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखना। क्रिकेट बैटिंग में अक्सर कुछ कॉमन गलतियां जो पंटर करते हैं गाइस, जिनकी वजह से उनका लॉस होता है। अगर इन मिस्टेक्स को संभल कर अवॉइड किया जाए तो लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। नीचे कुछ टॉप रीजन दिए हैं जिनके वजह से पंटर को नुकसान होता है। पहला, जो पंटर क्या गलतियां करता है कि पंटर का लॉस होता है, इमोशन से बैटिंग करता है, भावनाओं में बह जाएगा यार, फेवरेट टीम को जिताएगा। जैसे कुछ कुछ है मेरे सब्सक्राइबर विराट कोहली के पीछे पागल हैं, कुछ सब्सक्राइबर विराट कोहली के पीछे पागल है, तो कुछ धोनी के पीछे पागल है, कुछ रोहित शर्मा के पीछे पागल है। यार इमोशंस मत लाओ बीच में, इमोशंस लाओ तो बैटिंग मत करो, और बैटिंग करो तो इमोशन मत लाओ। क्रिकेट में आप पैसा कमाने आए हो तो जो टीम आपका प्रॉफिट कराएगी वही आपकी फेवरेट टीम होनी चाहिए। अगर आप फेवरेटिज्म करोगे तो आप सट्टा मत खेलो, ठीक है, दिल से दिमाग से नहीं, ना दिल की सुनो ना दिमाग की सुनो, एक अच्छे टिप्पर की सुनो मेरे जैसी, अगर जहां बोल रहा हूं वो करो। कई लोग फेवरेट टीम पर बैट लगाते हैं चाहे उसका फॉर्म खराब हो, बिल्कुल सही बात है, ऐसा मत करो, प्रॉपर एनालिसिस ना करना। अब यहाँ पे हर पंटर तो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेगा, प्रॉपर टिप्पर को ज्वाइन ना करना, किसी भी टिप्पर को कम से कम 10-15 मैच ज्वाइन करो, एक आध 2-4 मैच से उसको जज मत करो, और पेड टिप्परों के चक्कर में तो बिल्कुल ही मत रहो। सेशन बैटिंग का ओवर कॉन्फिडेंस, सेशन बैटिंग में, सेशन और टॉस में कभी भी अपनी एक लिमिट मत लगाओ। सेशन में आपको अपनी एक लिमिट का 25% लगाना है। मान लो अगर आपकी एक लिमिट 10,000 है ना, तो सेशन में सिर्फ गाइस 2,500 रुपए लगाना, 25%। लॉस रिकवर करने के लिए डबल या ट्रिपल बेट लगाना नहीं। लॉस रिकवर यार देखो, रातों रात तो लॉस रिकवर, रातों रात आप करोड़पति नहीं बनोगे इस लाइन में, पर रातों रात ना रोडपति जरूर बन जाओगे। करोड़पति तो नहीं बन पाओगे पर रोडपति जरूर बन जाओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है गाइस, मेरी गारंटी है। रोडपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, एक दिन में करोड़पति नहीं बन पाओगे, तो धीरे धीरे लॉस रिकवर करो। सबसे पहले अगर आपके पास अमाउंट है तो खेलो, कर्जा मत लो, कर्जा मत लो गाइस, लोन मत लो। अगर पैसा है तो खेलो, और अगर आप पिछला पैसा हार गए और आपके पास अब बजट नहीं है ना, तो यार पहले परिवार देखो, परिवार देखो, घर खर्चे के बाद पैसे बचते हैं तो सट्टा खेलो, नहीं तो मत खेलो, ठीक है। हर बॉल या ओवर पे बैट करना नहीं, ऐसा मत करो। एक बार एंट्री ले लिया, प्रॉपर बुक सेट करो, डरो मत, डर लग रहा है तो सट्टा मत खेलो, ठीक है। और भी जो गलतियां हैं, फेक टिप्स या रूमर पे भरोसा मत करना। फेक टिप्परों पे भरोसा मत करो कि फिक्स रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट आई है, ये वो, इससे सब चीजें से मत करो, ठीक है गाइस। फेक टिप्स से फॉलो मत करो। बहुत सारे टेलीग्राम और यूट्यूबर्स हैं, कई कई जो बोलते हैं फिक्स टिप्स आई हैं, फिक्स टिप्स पे ध्यान मत दो गाइस, फिक्स कुछ नहीं होता। ये जो 2-2 हजार में तुम्हें फिक्स टिप्स बेचते हैं ना गाइस, आपको मैं एक बात बताऊं, उन्होंने कभी ग्राउंड पे गेट भी नहीं देखा है,
अब कोई बोल देगा मैं विराट कोहली मेरा चाचा है, यार हो तो नहीं सकता ना। कोई बोलता है बीसीसीआई से मेरे लिंक है। आप ही बताओ, अगर किसी के पास फिक्स रिपोर्ट आ रही है तो खुद क्यों नहीं खेल रहा है? वो 2-2 3-3 हजार 5-5 हजार की भीख क्यों मांग रहा है आप लोगों से? तो इन लोगों पे भरोसा मत करो। बजट और बैंक रोल का मैनेजमेंट करना जाहिर सी बात है। अगर किसी का 3 लाख का लॉस है तो उसको कम से कम 1.5-2 लाख होने चाहिए रिकवर करने के लिए। 10 हजार से तो 3 लाख का लॉस कवर होगा नहीं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है और आपके खर्चे 75 हजार रुपए हैं, तो पहले अपने घर खर्च देखो भैया। पैसा है तो सट्टा खेलो, नहीं तो मत खेलो। लोन मत लो, कर्जा मत लो, अपनी कुछ कीमती चीजें मत बेचो यार। और अगर टेंशन में हो लाइफ में, बहुत ज्यादा टेंशन है लाइफ में, तो सट्टा मत खेलो। क्योंकि लाइफ में अगर टेंशन है, सट्टा खेलोगे और टेंशन हो जाएगा। फ्री माइंड हो, रिलैक्स हो तो सट्टा खेलो, और उतना ही पैसे का सट्टा खेलो जितना हारने का गांड में दम हो। अगर गाइस सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर हारने का गांड में दम ना हो ना, तो सट्टा मत खेलना, ठीक है। जिगरा चाहिए भैया। सट्टा जो है खेलने के लिए, हारने का दम है तो भी खेलो, ठीक है। और 2-3 मैच का फ्लो समझे। फेल होना बिल्कुल, अगर मैच फेल हो रहा है या मैच पास हो रहा है तो गाइस देखो क्या करना है आपको। हारने पे लिमिट घटाओ मत, जीतने पे लिमिट बढ़ाओ मत। अगर 1-2 मैच लगातार जीत रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 3 मैचों में 50 हजार जीते हो तो चौथे मैच में पूरे 50 हजार लगा दोगे। ऐसा नहीं करना है। कैश आउट ऑप्शन का मिसयूज मत करना गाइस। कई कई लोग क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी टीम ने 120 रन बनाए और तुम्हारी टीम को 120 रन चेज करने, अब तुम सोचोगे यार सामने वाली टीम 5 पैसा लग गई है, मेरी टीम को 120 रन तो चेज करना है, मैं कैश आउट या बुक सेट नहीं करता हूं, अब तो चेज हो ही जाएगा लालच के चक्कर में कि 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। और वहीं वो डिफेंड हो जाता है। जैसे पंजाब ने 111 रन बनाए, सुनिएगा, अब जिसने केकेआर पे बुक सेट किया होगा वो प्रॉफिट में होगा, जो एंड तक बैठा होगा हार गया। पंजाब ने 111 रन डिफेंड कर दिए। यार ये चीजें समझो, बुक सेट करो, चाहे रन चाहे कितना भी कोई टीम फेवरेट आ जाए, ठीक है। लालच में बुक सेट नहीं करते हो तो हार जाते हो, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग में स्मार्ट एनालिसिस, पेशेंस, बैकरोल मैनेजमेंट और इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर पंटर इन गलतियों से बचे तो वो अपने लॉस को काफी हद तक कम कर सकता है। बिल्कुल। और एनालिसिस के लिए तो टेलीग्राम में ही ज्वाइन हो जाओ, हम ही लोग मैं ही बताऊंगा गाइस, ये सब मेरा ही काम है, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग में ऐसा क्या करे कि पंटर को कभी लॉस ना हो। मान लो कि आप किसी टिप्पर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर उसकी एनालिसिस क्लियर नहीं है तो उसको मत खेलो। अगर वो बस तुक्का मार रहा है तो मत खेलो, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग में ऐसा क्या करें कि पंटर के कभी लॉस ना हो। फिक्स बजट, बैंक रोल मैनेजमेंट, हमेशा एक फिक्स अमाउंट रखो। हर दिन के बैटिंग के लिए उस अमाउंट का मैक्स 5 से 10% ही एक बैट में लगाओ। कभी भी ऑल इन मत जाओ, चाहे कितना भी श्योर लगे। तो बैट सिर्फ तब करो जब फुल एनालिसिस हो, ठीक है। देखो, एक फिक्स बजट रखो कि मैं अगर एक मैच में 10 हजार लगाऊंगा तो उस मैच में 10 हजार ही लगाऊंगा। अब एक ही बार में 10 हजार नहीं लगाना है, उसको भी पार्ट वाइज में लगाना है, समझाया ना मैंने आपको, ठीक है। फुल एनालिसिस मतलब आप हमारे जैसे टिप्पर को फॉलो करो। बैट सिर्फ तब करो जब फुल एनालिसिस हो, मतलब हमारे जैसे पिच रिपोर्ट, टॉस रिजल्ट, ये सब आपको बता के ही प्रेडिक्शन बताई जाती है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहां पे आप मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग टिप्स चैनल का भी लिंक दिखेगा। गाइस ज्वाइन होके ना एक बार काम देख लेना, दांतों तले उंगली दबा दोगे कि इतनी बेहतर प्रेडिक्शन कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। लालच को कंट्रोल करो, जाहिर सी बात है लालच को कंट्रोल करो। एक दिन में करोड़पति तो नहीं बनोगे, पर एक दिन में रोडपति बन जाओगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। और डबल ट्रिपल पैसा लगाना नहीं है। जीतने पे लिमिट बढ़ानी नहीं है, हारने पे लिमिट घटानी नहीं है। कब बैट नहीं करनी चाहिए वो समझो। जब मूड ऑफ हो, घर में कुछ कलेश हो, या कुछ हुआ है, नशा वशा कर रखे हो, दारू वारू पी रखे हो, तो सट्टा मत खेलो भैया, ठीक है। उस वक्त सट्टा बिल्कुल मत खेलो, इमोशंस में ज्यादा कर दोगे, ठीक है। सट्टा कब नहीं करना है? जब इमोशन हो, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी हो, बीवी से लड़ाई होगी हो, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, मूड ऑफ है, कुछ है, सट्टा मत खेलो। कहीं बिजी हो, मैच पे ध्यान नहीं रख पा रहे हो, सट्टा मत खेलो। क्यों? कई कई लोग क्या करते हैं, सर मैंने एंट्री लेके ना सो गया था, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मैं बुक सेट नहीं कर पाया क्योंकि आपका मैसेज नहीं देख पाया। नहीं भाई,
सट्टा अगर खेल रहे हो तो पूरा ध्यान मैच पे होना चाहिए और उस टिप्पर के मैसेज पे होना चाहिए जिस टिप्पर को फॉलो कर रहे हो कि क्या वो बुक सेट करा रहा है। क्योंकि किसी टिप्पर ने अगर बुक सेट का मैसेज करा दिया और आप अगर बुक सेट नहीं करो तो गलती आपकी है, उसकी नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब पांचवा पॉइंट देखो गाइस, लाइव सेशन बैटिंग में पेशेंस रखो, सबर रखो। हर बॉल पे ये नहीं कि इस टीम पे पलटो माल, उस टीम पे पलटो माल, ऐसा नहीं। सबर रखो, ठीक है, सबर रखो और डरो मत, ठीक है। एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनाओ और उसे चिपके रहो। विनिंग स्ट्रेटेजी मैं ही आपको बता देता हूं क्या है। सेम अमाउंट से खेलो, सेम लिमिट से हर मैच खेलो। अगर दिन भर में 2 मैच दिए जा रहे हैं तो 2 खेलो, दिन भर में 3 दिए जा रहे हैं तो 3 खेलो। पहले मैच में अगर मान लो पूरे दिन में आपको 3 मैच करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और पहले मैच में आपका प्रॉफिट हो गया तो जरूरी नहीं है कि आप बाकी 2 मैच खेलो, ठीक है। अगर आपका पहला मैच में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो बाकी 2 मैच खेलो, अगर हो गया है तो फिर मत खेलो, प्रॉफिट हो गया है तब, ठीक है। ये विनिंग स्ट्रेटेजी है। पेड टिप्पर को फॉलो मत करो, ठीक है। इमोशंस पे मत बहो। फेवरेटिज्म टीम, ये कुछ नहीं होता कि फेवरेट ऑन फेवरेट, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। हाँ, और कभी भी रिकवरी करने वाली बैटिंग मत करो। ये नहीं है कि मेरा 5 लाख का लॉस हुआ है तो मैं आज ही सारे पैसे जीत के जाऊंगा, ऐसा कभी मत करो भैया। ऐसा करने से बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो ब्रेक लो, अगला बैट डबल लगा के लॉस रिकवरी करने की सोचोगे तो और लॉस होगा। मान लो किसी मैच में आपका 10,000 लॉस हुआ है, 20,000 लॉस हुआ है, तो आप सोचोगे कि अगले मैच में 40,000 लगा दोगे और वो प्रॉफिट में चले जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने नुकसान के पीछे मत भागो, धीरे धीरे कवर करो, बूंद बूंद घड़ा भरता है, ये चीजें ध्यान रखना। कसीनो मत खेलो, 3 पत्ती मत खेलो और एविएटर मत खेलो, ये ऑनलाइन गेमिंग मत खेलो यार। क्रिकेट मैच बैट करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रिकेट मैच नहीं होता, टेनिस खेलने लग जाएंगे, फुटबॉल खेलने लग जाएंगे, कसीनो खेलने लग जाओगे। यार कसीनो खेलने से बढ़िया पैसे में आग लगा दो, मत खेलो कसीनो वसीनो, ये सब फिक्स होता है, ठीक है। एक अच्छे बुक के पास खेलो, अच्छे बुक के पास जो आपको जो है टाइम पे पैसा विड्रॉल दे दे। और बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि गाइस आजकल जो है सर बैंक जो है ब्लॉक हो रहे हैं, पैसे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो 2 अकाउंट रखो। मान लो जैसे आपने कोटक और एचडीएफसी का एक अकाउंट रखा है और एक बुक वाले से आपने कोटक के बैंक में पैसा मंगवाया, तो जैसे ही कोटक के बैंक में पैसा मंगवा रहे हो वो एचडीएफसी में ट्रांसफर कर लो। इससे क्या होगा, जितना भी पैसा मंगवा रहे हो ना एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। इससे क्या होगा कि कभी मान लो फ्रीज होता भी है ना अकाउंट, तो वो पैसे फ्रीज नहीं होंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीजें करो और ब्रेक लो अगर लॉस हो गया है तो। फेक और फिक्स मैच वाले टिप्परों से दूर रहो। बहुत से टिप्पर कहते हैं गाइस कि फिक्स रिपोर्ट है, 5,000 रुपए दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर लो, ये वो। सीधी सी बात है, अगर कोई टिप्पर इतना ही ज्ञानी है कि आपको फिक्स रिपोर्ट दे रहा है तो मत खेलो यार। इतना ही ज्ञानी है तो प्रेडिक्शन बेच क्यों रहा है अपनी, खुद पैसे लगा लेना। आप ही मुझे बताओ, सुनो, अगर मेरे ही मैं कहूं कि मेरे ग्राउंड रिपोर्ट है, मेरे सोर्स हैं और लिंक हैं, तो यार अगर मेरे पास सोर्स और लिंक है तो मैं खुद ही 10 लाख या 1 करोड़ रुपए लगा दूंगा ना कि ढिंडोरा पीटूंगा मार्केट में कि आओ आओ मेरे पास फिक्स रिपोर्ट है, आज का मैच फिक्स हुआ है। जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा नहीं, मैं खुद ही पैसे लगा दूंगा। क्योंकि अगर मेरे पास इतना बड़ा लिंक है कि मैं मैच फिक्स करवा दे रहा हूँ, जो कि कुछ टेलीग्राम वाले टिप्पर बोलते हैं कि मैच फिक्स है, तो यार इतना ही बड़ा लिंक है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास मैच फिक्स है, तुम खुद खेलो ना। क्यों अपनी अपनी टिप बेच रहे हो 5-5 10-10 हजार के चक्कर में, ठीक है। तो दूर रहो। और बैटिंग एक काम माइंड से की जाने वाली चीज है। सट्टा वही खेलो जो शांति बनाए रखो। सट्टा वही खेलो जो शांति हो दिमाग में। जीवन में तुम्हारे कलेश है, सट्टा मत खेलो, ठीक है, बिल्कुल मत खेलना अगर जीवन में कलेश है तो, क्योंकि और चीजें बढ़ती रहेंगी। पैसा है तभी सट्टा खेलना, लोन लेके कर्जा लेके सट्टा मत खेलना। और कितना भी कोई टिप्पर प्रेडिक्शन दे, कितना भी किसी टिप्पर को फॉलो करते हो, या तो ब्लाइंडली फॉलो करो, एक बार में 5 टिप्पर को फॉलो मत करो, करो तो किसी एक को ही करो, ठीक है। और अपना खुद भी कुछ एनालिसिस करो यार। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का आपको एबीसीडी भी नहीं पता पर सट्टे का पैसा कमाने आ गए हो। सट्टे में जब तक मत आओ जब तक ऑनलाइन आईडी यूज करना ना है, बुक सेट करने ना है।
नॉन कटिंग मत बैठो गाइस, नॉन कटिंग बैठोगे सीधा मौत का द्वार है। सेशन में 25% लिमिट से ज्यादा मत लगाओ सेशन, ठीक है। मैच पे फोकस करो और टेनिस फुटबॉल ये सब मत खेलो। मैं अपने फॉलोअर की बोल रहा हूँ गाइस। तो अगर आप, फिर मैं बताता हूँ फटाफट, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगे आपको वहां पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग न्यूज चैनल का लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग न्यूज चैनल में जरूर ज्वाइन होना है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है डॉली बैटिंग चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन होना है सभी को, ठीक है गाइस। और बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल के नाम पे और मेरे चैनल सॉल्यूशन चैनल के नाम पे, तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ज्वाइन हो जाना, जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगे आपको वहां पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है। तो ये तो थी पूरी वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपने बिना स्किप किए देखी होगी। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या किया, ठीक है। पहले तो हमने जाना क्रिकेट बैटिंग क्या है, कितने प्रकार है, कैसे मतलब किस किस पे बैटिंग होती है, ठीक है। दूसरा सेशन क्या होता है, सेशन यस और नॉट करते समय किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने सेशन के सारे पॉइंट्स जाने। फिर बुक सेट, सबसे बड़ी चीज है बुक सेट। अगर ये करने ना आए ना तो सट्टा मत खेलना भाई, ठीक है, क्योंकि नॉन कटिंग के चक्कर में तो बेकार हो जाओगे। क्रिकेट बैटिंग में पंटर की गलतियां क्या थी, जो पंटर गलतियां करता है वो भी मैंने आपको बताया। और पंटर की ऐसा क्या करे कि पंटर जो कभी लॉस ना हो, ऐसी क्या गलतियां ना करे, मैंने ये भी आपको बताया कि पंटर कौन सी गलतियां ना करे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय जरूर देगा इसकी वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, सारे टॉपिक्स मैंने आपको सही सही बताए हैं। कमेंट करें, अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट गया है तो भी मुझे बताएं, ठीक है। ओके गाइस, till the next video, enjoy life.